जय हिंद प्यारे साथियों, करंट अफेयर्स के रिवीजन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास का आज 8वां दिन है और जिस भी स्टूडेंट का करंट अफेयर्स वीक है आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें और आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं, चाहे 5 ही प्रश्न सही क्यों ना हो, आपको अपना स्कोर कमेंट करके हमें जरूर बताना है। आप लोग बिना एब्सेंट किए 10 से 15 दिन तक रेगुलर क्लास कीजिए, आपका भी करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा का फैसला आईपीसी की किस धारा के तहत सुनाई है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे और देखिए दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा का फैसला सुनाया है आईपीसी की धारा 499 और धारा 500 के तहत। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, रायबरेली हॉकी स्टेडियम याद रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन बीपीसीएल, इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। देखिए दोस्तों, आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो आप सभी को अपना अपना आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जी कृष्ण कुमार बने हैं। ये कौन है, तो बीपीसीएल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं जी कृष्ण कुमार, याद कर लीजिए। आगे देखिए, वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023, इसका आयोजन किस शहर में हुआ, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। तो दोस्तों, वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है वैश्विक बाजार सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो याद कर लीजिए पीएम मोदी ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। आगे देखिए, दुनिया की पहली रेत की बैटरी सैंड बैटरी किस देश में स्थापित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्न फालतू नहीं है, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं फिनलैंड, याद कर लीजिए। दुनिया की पहली रेत की बैटरी फिनलैंड में स्थापित की गई है। आगे देखिए, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो छठे प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन, बॉम्बे जयश्री को। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, लिख देते हैं यहाँ पे बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया किससे, तो संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से। आगे देखिए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 टेररिज्म इंडेक्स, इसके अनुसार भारत जो है आतंकवाद के प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है। चलिए आप सभी 7वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और देखिए आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। यहाँ पे सही आंसर है 13वें स्थान पर है, याद रखेंगे। पहले स्थान पर कौन है आपसे पूछा जा सकता है, तो अफगानिस्तान जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में जो लिस्ट जारी किया गया है पहले स्थान पर है अफगानिस्तान। और पाकिस्तान की बात करें तो 6वें स्थान पर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। चलिए आप सभी 8वें प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और दोस्तों मैं हर एक क्लास में पीछे कराए गए क्लास से
2 से 3 प्रश्नों को रखता हूं ताकि आप सभी को पता चल सके कि हाँ हमने इस प्रश्न को किया है और हम इसका आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न को भी हमने पहले किया था। तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे हैं बहुत ही शानदार है, बिल्कुल सही जवाब है। राम सहाय प्रसाद यादव तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं नेपाल के। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं, रामचंद्र पौडेल। कौन बने हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं, रामचंद्र पौडेल। और प्रधानमंत्री कौन है नेपाल के वर्तमान में, तो पुष्प कमल दहल। याद रखेंगे, पुष्प कमल दहल प्रचंड कौन है, नेपाल के प्रधानमंत्री है। इन सभी प्रश्नों को हमने आपको कराया है। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहां पर स्थापित किया गया है, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, पृथ्वी के किस पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिकों को पहली बार सक्रिय ज्वालामुखी मिला है। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करेंगे और जितना हो सके सेशन को अपने भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे 10वें प्रश्न का आंसर है शुक्र ग्रह। याद रखेंगे, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र ग्रह है। जबकि बुध की बात करें तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है, लेकिन बुध ग्रह सबसे गर्म नहीं है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। केंद्रीय सरकार ने भारतीय कपास निगम का नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ललित कुमार गुप्ता को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, हॉकी इंडिया ने पुरुष हॉकी टीम का नया प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया। तो यहाँ पे 12वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है क्रेग फुलटन ने। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर में मेगा मॉल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है एमर कंपनी बनी है, ये यूएई की कंपनी है। आगे देखिए, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद कर लीजिए, रचना बिष्ट रावत है। कौन है, रचना बिष्ट रावत। 32वां सरस्वती सम्मान 2022। सबसे पहले आप सभी इस प्रश्न पर डबल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, आने वाले सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है किसे, शिव शंकरी को। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल शानदार आंसर है। और इनकी पुस्तक जो है सूर्यवंशम के लिए इनको मिला है। किस पुस्तक के लिए पूछा जा सकता है, तो सूर्यवंशम, नोट कर लेंगे। सूर्यवंशम पुस्तक के लिए इनको 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। 31वां भी याद कर लीजिए। तो देखिए, 31वां सरस्वती सम्मान जो है किसे मिला है, तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। और किसके लिए मिला है, तो इनकी कविता है मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। इस कविता के लिए रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, ये प्रश्न पक्का छपेगा। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कहाँ बना, यानी कौन सा बना है। तो देखिए, पहले कौन था सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, ये गोरखपुर का था, लेकिन इसका रिकॉर्ड टूट गया है। और ये अब कौन सा बना है, तो यहाँ पे सही जवाब है श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ये कहाँ पर है आपसे पूछा जा सकता है, तो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में।
लंबाई की बात करें तो 1507 मीटर लंबी है ये प्लेटफॉर्म, याद रखेंगे। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए, ये भी प्रश्न एग्जाम में आएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल 4 पदक जीते हैं और इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में 15 मार्च से 26 मार्च तक। और कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण। गणित के क्षेत्र का सम्मान एवेल अवार्ड 2023, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क कर लीजिए। इसके विजेता का नाम क्या है? तो ये है लुइस कैफ्रेली, ध्यान रखेंगे, अमेरिकी गणितज्ञ है लुइस कैफ्रेली। विमेंस प्रीमियर लीग 2023, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी पहली चैंपियन टीम कौन बनी? देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है? क्योंकि इस बार इसका पहला संस्करण है। जिस तरह IPL होता है उसी तरह शुरुआत किया गया है WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2023 में इसका पहला संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, याद रखेंगे। और इसमें पहली चैंपियन टीम कौन बनी है? तो ये है मुंबई इंडियंस। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है, मुंबई इंडियंस। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसने रामसर स्थल की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? केरल, याद रखेंगे। आगे देखिए, इसरो ने ब्रिटिश कंपनी वन वेब के 36 सैटेलाइट को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया? तो यहाँ पे सही जवाब है LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया है, याद रखेंगे। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए विश्व क्षय रोग नहीं देगा, क्या देगा? विश्व क्षय रोग के स्थान पर आपको दे देगा विश्व यक्ष्मा दिवस या तपेदिक। तो क्षय रोग को ही बोला जाता है यक्ष्मा, तपेदिक, ये सभी एक ही नाम है। और ये कब होता है? तो 24 मार्च को, याद रखेंगे, कब? 24 मार्च को। और क्षय रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। 23 मार्च को शहीद दिवस किन क्रांतिकारी के शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है? फटाफट से आंसर बताइए और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सही जवाब है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने कितने राज्यों में 1400 किलोमीटर की अरावली ग्रीन परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है 4 राज्यों में, याद रखेंगे। सागर मंथन डैशबोर्ड किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों ये है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग। आगे देखिए, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला? देखिए ये प्रश्न अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद कर लीजिए। तो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल ज्योति और पहली बार किसे दिया गया? तो सही जवाब है MT वासुदेवन नायर को, याद रखेंगे। किस पड़ोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी बेस शुरू किया? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे बांग्लादेश। आगे देखिए, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है, वह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की है? तो देखिए दोस्तों, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो नाम याद रखिएगा आलिया मीर,
और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की है। आखिरी प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है? तो देखिए दोस्तों, आज़ाद पुस्तक जो है हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसमें किसकी आत्मकथा है? तो गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है, याद रखेंगे। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्रश्न है NCERT, यहाँ पे लिखते हैं NCERT। आपको बताना है इसकी स्थापना कब होती है। सभी को इसका आंसर जरूर बताना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में।